प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। होली लैंड इनसाइट्स के अंदर मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह के ऊपर इस समय खड़ा हुआ हूं और ये जगह जो है वास्तव में इसको बाइबल के अंदर तिशबे कहा गया है। और तिशबे नाम की जो जगह हुआ करती थी बाइबल के अंदर, आपको जानकर के हैरानी होगी कि तिशबे जो है वो एलिया भविष्यवक्ता का घर हुआ करता था। और इस बात को बाइबल के अंदर बताया गया है। पहला राजा की पुस्तक के 17वें अध्याय में भी एलिया की पहचान जो है वो तिशबी एलिया के नाम से बताई गई है। और क्योंकि वो तिशबी एलिया था, तिशबे नगर का वो निवासी था, और तिशबे जो बाइबल के अंदर नगर बताया गया है उस जगह के ऊपर मैं इस समय खड़ा हुआ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो था, यहाँ पे तिशबे नाम का नगर बाइबल में पुराने नियम काल के अंदर यहाँ पर बसा हुआ था। यहाँ पे लोग रहा करते थे और एलिया भविष्यवक्ता के लिए माना जाता है यहूदी इतिहास में कि एलिया भविष्यवक्ता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। अब एग्जैक्टली किस जगह पर एलिया भविष्यवक्ता रहा करता था ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये क्षेत्र वही है, ये जगह वही है जहां पे तिशबे नाम का नगर था बाइबल के जमाने में। और इसी जगह पर एलिया का जन्म हुआ था, एलिया का यहीं पर ही पालन पोषण हुआ था, और यहीं से ही परमेश्वर का आत्मा जो था वो एलिया को मिला था, और यहीं से ही परमेश्वर उसको चुन करके और यहां से आहाब से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर उसको लेकर के गया था। और आप उस तरफ देख सकते हैं, उस तरफ आपको इजराइल का नदन पार्ट जो है वो दिखाई देगा, यानी उत्तरी इजराइल आपको उधर दिखाई दे रहा होगा। और उत्तरी इजराइल में ही राजा आहाब जो था वो राज्य किया करता था, और उत्तरी इजराइल से सीधा यहां पर एलिया जो है वो अपने घर आया जाया करता था। और साथ ही साथ आपको जान करके हैरानी होगी कि ये वादी जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, उत्तरी इजराइल और एलिया के नगर के बीच में, तिशबे के बीच में जो वादी आपको दिखाई दे रही है, इसको वादी चैरित यानी करीत की वादी के नाम से जाना जाता है। वही करीत जहां पे करीत नाम नाला था, जहां पर एक कौवा एलिया के लिए भोजन लेकर के आया करता था। परमेश्वर ने एलिया को करीत नाम नाले में जो भेजा था, वास्तव में परमेश्वर ने एलिया को तिशबे नगर की ओर भेज दिया था, अपने घर की ओर उसको भेज दिया था। और ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं, ये तिशबे नाम का नगर जो बाइबल में हुआ करता था, ये जगह जो है वो वास्तव में हम इस समय गिलाद देश में खड़े हुए हैं। बाइबल में गिलाद देश की पहाड़ियां, गिलाद देश के जो औषधि है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैं वहीं पर ही इस समय खड़ा हुआ हूं। तो ये वो एक्चुअल जगह है जहां पर एलिया भविष्यवक्ता रहा करता था। इसको मार एलियास के नाम से आज हमारे समय में जाना जाता है, और ये जॉर्डन देश के अंदर ये जगह जो है वो पाई जाती है। और हम क्यों इस जगह को ऑथेंटिक मान सकते हैं, इसलिए हम इस जगह को ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4वीं सदी के, 5वीं सदी के, 6ठी सदी के जो गिरजाघर हैं, बेसिलिका जो हैं, वो यहाँ पर बनी हुई है बाइजेंटीन टाइम की, जिससे पता चलता है कि प्रारंभिक मसीही लोग जो थे वो भी इस जगह को आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये ही वो जगह थी जिसको बाइबल के अंदर तिशबे कहा गया था, और यहीं पर ही एलिया भविष्यवक्ता रहा करता था। यहाँ पर पीछे आप मेरे ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है इसके ऊपर लोग आकर के यहाँ पर कपड़ों को बांधते हैं, धागों को बांधते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के द्वारा सुन ली जाती। तो ये एक परंपरा है जिसको मसीही लोग यहाँ पर आकर के निभाते हैं। और एलिया भविष्यवक्ता ना केवल यहूदियों के अंदर महत्व रखता है, ना केवल मसीहों के अंदर महत्व रखता है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी एलिया भविष्यवक्ता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इस समय जबकि हम इस बहुत ही पवित्र जगह के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर एलिया भविष्यवक्ता रहा करता था, इसी जगह से उसका उदय हुआ था,
तो हम यहाँ पर एक साथ मिल करके प्रार्थना कर लेते हैं। मैं जब इस पवित्र जगह पर खड़ा हुआ हूँ, गिलाद देश में तिशबे में खड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं से ही आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि जैसा सामर्थ परमेश्वर ने एलिय्याह के ऊपर उतारा था, वैसा ही सामर्थ घर में बैठे हुए इस वीडियो को देखते हुए आपके ऊपर भी उतर जाने पाए। तो हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्लेस करे। जैसा सामर्थ परमेश्वर ने एलिय्याह के ऊपर उतारा था, वैसा ही सामर्थ आप लोगों के ऊपर भी परमेश्वर उतारे, और इन अंत के दिनों में परमेश्वर आपको वैसे ही इस्तेमाल करे। साथ ही साथ में मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि जून के महीने में हम एक बार फिर से पवित्र भूमि की यात्रा पर आ रहे हैं, और जून के महीने में जून की 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम पवित्र भूमि के अंदर रहेंगे। इजराइल में, जॉर्डन में, पैलेस्टीन के अंदर हम रहेंगे। तो यदि आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और आप खुद आकर के इन पवित्र जगहों के ऊपर खड़े हो सकते हैं। खुद आकर के आप यहाँ पर इन पवित्र जगहों के बारे में जान सकते हैं। और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये घर पर बैठ करके सुनना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर आकर के, खड़े होकर के उन चीज़ों को जब आप महसूस करेंगे तो उसका अनुभव बिल्कुल ही अलग होता है। तो आप चाहें तो जून के महीने में हमारे साथ पवित्र भूमि की यात्रा पर आ सकते हैं। जून के महीने में 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जैसे मैंने कहा, हम एक बार फिर से इजराइल, जॉर्डन और पैलेस्टीन की यात्रा पर आ रहे हैं। तो आप यदि हमारे साथ आना चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। हमारे ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, कुछ ही सीट हमारे पास शेष बची हुई हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे ऑफिस स्टाफ से बात करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, और 1,57,000 पर पर्सन जो है वो इस टूर का पैकेज रहेगा। तो आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं, और होली लैंड इनसाइट्स जो हैं वो अपने आप आपको यहाँ पर आकर के आप उसको महसूस कर पाएंगे। आप पवित्र भूमि को जब जान पाएंगे, जब आप उसको जानेंगे, समझेंगे, तब बाइबल और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आप पवित्र भूमि यानी इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इनको घूमने के लिए तो किसी के साथ भी, किसी भी दूसरे टूर में आ सकते हैं, लेकिन यदि आपको बाइबल सीखनी है, यदि आपको बाइबल समझनी है, तो आपको हमारे ही टूर का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि जिन जगहों पर मैं आपको लेकर के जाता हूं, भारत में कहीं पर भी वहां पर कोई भी दूसरा टूर नहीं जाता है। तो यदि आप हमारे साथ आएंगे तो आप एक बेहतर ऑप्शन का चुनाव करेंगे, और आप जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर के, कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। तो नीचे हमारे ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करके यदि हमारे साथ चलना चाहें तो अपनी सीट बुक कर सकते हैं।